सिद्धेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जीयात्रलोकनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलगोधारणं विमलानं माणिदंसनमयारम् त्रैलोक्यसेयं नमोऽस्यस्यवसिताणं नमो हरियन्ताणं नमोऽस्यताणं नमो आयर्याणं नमोऽन्सायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म के अद्वितीय देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, जीवन जीना और जीवन ढोना, इसमें बहुत अंतर है। अनादिकाल से जीवों ने और व्यक्तियों ने इस जीवन को ढोना तो सीखा है, पर शायद जीवन जीना नहीं सीखा। जितना समय मनुष्य पर्याय में ही नहीं अपितु पूर्व पर्याय में भी जीवों ने व्यतीत किया, उस प्रत्येक पर्याय में व्यक्ति जीवन जीने का ढोंग करता आया, पर वास्तविक जीवन जीने के ढंग को नहीं सीख पाया। और जब तक वह ढंग और जीवन जीने का बोध नहीं मिलेगा, तब तक जीवन का बोझ ढोना यह चलता ही रहेगा। व्यक्ति ने यह सोच के रखा है कि समय समय पर मैं भेष बदल दूं, वस्त्र बदल दूं, स्थान बदल दूं, तो मैं अच्छे जीवन जी सकता हूं। पर यह जरूरी नहीं है कि तुमने मात्र बहिरंग रूप से स्थान बदल लिए, भेष बदल लिए, उससे कभी भी किसी भी प्रकार से आपका जीवन अच्छा बेहतर होने वाला नहीं। वास्तव में जीवन है क्या, उसको समझने की आवश्यकता है। उस जीवन के एक एक रहस्य को समझे बिना जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक समय मात्र एक स्थान से, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक समय से दूसरे समय तक मात्र उस जीवन को, जिंदगी को ढोने के बराबर है, बिल्कुल उस गधे के भांति। और शायद सभी जीवों ने आज तक यही किया,
जिस कारण से वह अपने इस बहुमूल्य दुर्लभ मनुष्य पर्याय के एक भी जीवन के आनंद को नहीं ले पाए, क्योंकि समय ही उसके पास नहीं था अपने आप को स्वयं को समझने का और स्वयं को समझाने का। वास्तविकता तो इस मनुष्य पर्याय की, जीवन की और प्रत्येक क्षण की कीमत को समझने का था। पर क्या करें, आज ऐसी 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 भौतिकता के पीछे जीव उस धन दौलत और पैसों के पीछे भाग रहा है कि उसके लिए स्वयं के जीवन के और स्वयं के सुख शांति के लिए समय ही नहीं। समय नहीं है अध्यक्ष जी, ऐसी बात नहीं है, समय तो है, पर अपने लिए नहीं। जितने जितने धन दौलत पुद्गल के टुकड़े हैं, कोई माँ रोटी के पुद्गल के टुकड़े के पीछे भागती है, पुरुष है सो पैसे धन दौलत के पुद्गल के टुकड़े के पीछे भागता है। पर जो ये बहुमूल्य हमें चैतन्य रूपी जीव मिला था और जीवन मिला था, शायद आज तक उसके ढंग को नहीं सीख पाए। जीवन तो जीते आए, पर हम उस जीवन को मात्र मात्र बोझ के तरह जीते रहे। जो जीवन जीने का ढंग, एक इंसान बनने का ढंग था, शायद वह आज तक हमारे पास नहीं आ पाया। और ये भी परम सत्य है, जब तक वह ढंग हमें नहीं आएगा तब तक जीवन जीने का ढोंग करते रहो। माँ ढोंग नहीं करते, सुखी होने का ढोंग नहीं करते। कोई आपसे पूछने आ जाए, मिलने आ जाए, क्यों कैसे हो, क्या कहते हो राजू भाई? हम तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छे है, सुखी है। पर अपने आप से ही पूछ लेना, क्या सुखी है? माताओं बोलो ना, मौन है ना? सुखी है ना? नहीं है। पर कोई पूछने आता है तो उनसे कहते हो कि मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है। उससे तो यही दिखाते हैं कि मेरे जैसा सुखी पूरे जतारा क्या, पूरे देश में नहीं है। पर हकीकत होती है कुछ और हम दिखाते कुछ और है। यही तो ढोंग है, यही तो ढोंग है। आज तक जीव बिल्कुल बिल्कुल यही कार्य करते हुए ढोंग करता रहा, इसलिए जीवन के सही ढंग को नहीं सीख पाया, नहीं समझ पाया। कितने ही स्थान बदल देना आप, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, पर मात्र स्थान बदलने से, वस्त्र बदलने से, पर्याय बदलने से जीवन का कल्याण, आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। वस्त्र नहीं बदलते आप लोग, दिन में कितनी बार वस्त्र बदलते हैं? नितिन, सुबह कुछ वस्त्र होते हैं, दोपहर में कुछ होते हैं, मंदिर के वस्त्र अलग है, दुकान के अलग है, घूमने के अलग है, कितने सारे वस्त्र हैं। प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान हम वस्त्रों को तो बदलते रहे, पर मात्र वस्त्रों को बदलने से काम नहीं होगा और ना ही मात्र वस्त्रों को उतारने से भी काम होगा। जब तक भीतर की उन कसायों की अकड़ मेरे पास है और उस अकड़ को नहीं उतार देंगे, कषायों को नहीं उतार देंगे, तब तक वस्त्र उतारने से, वस्त्र बदलने से कोई भी काम होने वाला नहीं। अगर जीवन में कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच, अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता। व्यक्ति ब्रह्मांड को बदलने के लिए तैयार है। हर व्यक्ति, एक बालक भी होता है, वो अपने मित्रों को, घर को, परिवार को, सबको बदलना चाहता है, पर स्वयं की दृष्टि, स्वयं की सोच, स्वयं की विचारधारा कुछ नहीं बदल पाता। जो हमने सोच के रखा है, व्यक्ति नहीं, इंसान ही नहीं, वह प्रत्येक प्रत्येक आबाल वृद्ध भी यही सोचता है, मैंने जैसे सोच के रखा है, हर कोई मेरे हिसाब से चले। कौन चल पाया आज तक किसी के हिसाब से? चल पाया? बेटा तो नहीं चल पाता, पिता के हिसाब से चलता है क्या? नहीं चलता है। हम अपने बेटे को तो संभाल नहीं पा रहे हैं और सोचते हैं पूरा देश, पूरे राष्ट्र, पूरी समाज हमारे हिसाब से चले। नहीं चल सकती। ये जो दूसरे को चलाने का विचार है, यही तो मान कषाय की अकड़ है।
हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, सत्यता को क्यों नहीं बोध प्राप्त कर पा रहे हैं? क्योंकि आज तक हमारी दृष्टि जो पर के प्रति थी, वह दृष्टि मोड़कर हम अपने पास नहीं ले पाए, और दृष्टि नहीं बदली, इसलिए हमारा जीवन जीने का ढोंग भी नहीं बदला, ढंग भी नहीं बदला। अभी भी हमें उस जीवन के ढंग को समझने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर जब बुढ़ापा तंग करेगा, तब समझ में आता है कि जीवन का ढंग तो मैं सीख ही नहीं पाया, सीख ही नहीं पाया। मैं जीवन का कोई ढोंग ही नहीं सीख, ढंग ही नहीं सीख पाया। पूरा जीवन बीत गया, पूरा जीवन बीत गया। अस्पताल से कहाँ तक, कहाँ तक? अब शमशान नहीं कहना, नाम बदल गया है, नाम बदल गया है। शमशान नहीं कहते, अब क्या कहते? मुक्ति धाम कहते हैं। तुम्हारे घर के बगीचे भी से भी सुंदर मुक्ति धाम बनने लगे आजकल। ऐसी स्थिति है। क्यों? क्योंकि मुक्ति धाम नाम, सुंदर रचनाएं कर ली, पर कितनी सुंदर मुक्ति धाम बन लेना, बना लेना, पर वहां से मुक्ति भले ही इस पर्याय से तुम्हें लग रही है, पर मुक्ति नहीं हुई है, वो तो बंधन का ही द्वार है। पूरी पूरी जीवन भर की यात्रा, पूरा जीवन भर का ढोना मनुष्यों ने मात्र उसलिए किया है, एक अस्पताल से जन्म लेकर मात्र मरने तक, वह पर्याय तक छोड़ने तक, उस अस्पताल या फिर शमशान, दो ही स्थान है। पहले इंसान जन्म भी लेता था, माताओं तो घर में प्रसूति होती थी। अब थोड़ा सा दर्द हुआ कि भगो अस्पताल, और जन्म भी अस्पताल में होता है, और लगभग मरण भी सबका। समय बदल गया है, क्या करें? पहले जन्म भी घर में होता था, मृत्यु भी घर में होती थी। अब ना जन्म घर में हो रहा है, ना मरण घर में हो रहा है, फिर भी सुंदर सुंदर महल अटरिया बना रहे। सोचने समझने जैसी बात है। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। अध्यक्ष जी माची छोड़ के जतरा आ गए ना, देवरा छोड़ के राजू यहाँ आ गए। सब सब जितने जितने बैठे, कोई सगरवाला, कोई देवरा, कोई तय, कोई तय, सब बारे बारे है, सब बारे बारे है, सब बाहर से आए हैं। सोचो, विचार करो, एक पर्याय में तुम एक स्थान के नहीं बचे, कितनी पर्यायों में कितनी जगह बदली होगी। पर स्थान बदलने से, माँ पति का घर प्राप्त कर लिया, पिता के घर से निकलकर क्या सुख मिला? नहीं मिला। स्थान बदलने से, वस्त्र बदलने से कितना ही कुछ कर लेना, पर सुख शांति मिले जरूरी नहीं है। पर वही बिना स्थान बदले, बिना वस्त्र बदले, अगर अपनी दृष्टि, अपनी सोच बदल दो, तो बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। पर जीव आज तक अपनी दृष्टि, अपनी सोच को बदल नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कषायों की अकड़ है, विषयों की जकड़ है, इसलिए वह ज्ञान की, चारित्र की और रत्नत्रय की पकड़ नहीं पा रहा। सोचो, समझो, विचार करो। हमें ये दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। ये इंसान का नहीं, ये तो साक्षात भगवान का भेष हमें मिला है। पर हमने भेष तो प्राप्त कर लिया, समय समय पर भेष को बदल भी लिया, पर भेष बदलने से काम नहीं होगा। हमें अपनी दृष्टि, अपनी सोच को बदलना है। क्या करें, क्या करे? सबको सबको बदलने की, संसार के प्रत्येक एक एक व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं। माँ घर में नहीं करते कोशिश, बेटा बदल जाए, बेटे के पिता बदल जाए, बेटे के पिता के पिता बदल जाए, सबको बदलने का हमने आज तक प्रयास किया। हम तो बदले नहीं, और दुनिया को बदलने का प्रयास किया। कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक हम अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। बहुत बहुत आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। इस पंचम काल में अगर हम अपनी सोच, अपनी दृष्टि नहीं बदल पा रहे हैं, तो छठे काल में तुम्हें पूरा ही बदलना पड़ेगा। वहां कोई सुधरने वाला मिलने वाला नहीं। सोचो, समझो। समय हो गया है, समय हो गया है हमें जागने का, उठने का। आज तक
जो न विषय और कसायों में सोते रहे, उससे कुछ हटके करते हुए जीवन का सच्चा ढंग समझने की आवश्यकता है। कितनी कितनी सुंदर तरीके से व्यक्ति जीवन का ढोंग करता रहा, बहुत अच्छे से जीवन जीने का ढोंग करता रहा, कभी को किसी को कुछ दिखाया, किसी के सामने पहुंचकर कोई रोल किया, पर वह सब कुछ मात्र ढोंग था और जीवन का मात्र बोझ ढोना था। कब तक ढोते रहेंगे? कभी तो हमें इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है कि हम इस जीवन को कब बदलेंगे, जीवन जीने का आनंद कब लेंगे, जीवन जीते जीते कब जिएंगे। सोचा ही नहीं है। सोचने को समय कहाँ है महाराज जी? सुबह उठते हैं, दुकान की पड़ी रहती है, शाम को सोते हैं तो कल क्या करना है उसकी पड़ी रहती है, पता नहीं 24 घंटे कैसे निकल जाते, कोई हिसाब किताब ही नहीं। पता चला क्या? मुनि संग आके भी 2 दिन हो गए, तीसरा दिन भी निकलने को है, पता ही नहीं चला। देखते देखते आए कब और गए कब पता ही नहीं चलना है। ऐसी स्थिति है। पहली बार किसी किस्मत ने, किसी भाग्य ने दस्तक नहीं दी है। दस्तक तो कई बार हमें पुण्य देता है, पर क्या करे, चिमाए जो पड़े रहते हैं, जानकर अनजाने बन रहे हैं। ऐसे बिल्कुल नासमझ हो क्या? कितने लोग हैं नासमझ? हाथ खड़ा करना। माताओं, नासमझ है? नासमझ भी नहीं है और समझदार हो? समझदार भी नहीं है। यही समस्या है, यही समस्या है। नासमझ को समझाया जा सकता है, समझदार को कहा जा सकता है, पर जो बीच का आध कुचरा, बुरा नहीं मानना, परम सत्य है। न समझदार बचे है, न ना समझ है। वो बेचारा बालक ना समझ होता है तो उसको फिर भी समझाया जा सकता है, पर आप देखने के लिए तो समझदार है, पर अंदर से ना समझ है। यही स्थिति है, यही स्थिति है। न बेचारे मोदी जी घर के बचे, ना कौन है, अब आप ही कह दो। ऐसी कहावत है, ना बेचारा घर का बचा, ना कौन। अब नाम भले ही कुछ भी ले लेना, पर कहावत में भी पता है सबको कौन क्या है। ऐसी स्थिति है। हम नासमझ बिल्कुल नहीं है, समझ तो इतनी समझ है, इतनी समझ है, पर उस समझ का हमने अपने लिए प्रयोग नहीं किया, इसलिए समझदार भी नहीं बन पाए। बिल्कुल बिल्कुल बीच के, मध्य के, उस अधकुचरे जैसे काम है। कहने के लिए तो सब कुछ है, पर स्वयं के लिए कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी हमने आप तक अपने स्वयं के लिए करने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। धन दौलत पैसा सब कुछ कमाया, किसके लिए? कितना साथ ले जाएंगे? कुछ नहीं साथ ले जाएंगे। जो कुछ जोड़ के रखा है, जो कुछ भी जोड़ के रखा है, माताओं को साथ में ले जाओगे ना? नहीं ले जाएंगे। पता है आप लोगों को? बोलो ना, पता है आप लोगों को? साथ नहीं ले जाओगे। कितनों को पता है? जो जो जोड़ के रखा है वो साथ नहीं ले जाएंगे। कितनों को पता है? सबको पता है ना? फिर भी जोड़ना छोड़ दिया ना? आप बोलो ना, समझदार हो कि ना समझ हो? इतने तो समझदार है कि जोड़ना पड़ता है, कि जोड़ने से काम नहीं होता, ये भी जानते हैं, पर ना समझ इसलिए है क्योंकि छोड़ नहीं पा रहे हैं। समझ तो, सुन तो सब कुछ रहे हैं, जान भी सब कुछ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। सोचने की, समझने की आवश्यकता है। ये मनुष्य पर्याय मिली थी, ये इंसान का नहीं, साक्षात भगवान का भेष हमें मिल गया था, पर फिर भी भगवान का भेष मिलने के बाद भी हम इंसान नहीं बन पा रहे हैं, इंसानियत नहीं ला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान एक ऐसी मध्य की कड़ी है, इंसान एक ऐसी मध्य की कड़ी है जो हैवान और भगवान के बीच में है। ये मनुष्य पर्याय ऐसी मध्य की कड़ी है जो त्रियंच नरक आदि उन दुर्गतियों के से छुड़ाकर हमें भगवत्ता को देने वाला हो सकता है, पर क्या करे, मिला तो बहुत कुछ है, पर जो मिला है उसकी कीमत नहीं है।
वास्तव में कीमत नहीं है, वास्तव में कीमत नहीं है। हमें ऐसे ऐसे अद्भुत देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने का मौका मिला, पर फिर भी हमें उसकी कीमत नहीं है। क्या करें? घर की सामग्री दाल बराबर। अब मैं सामग्री कह रहा हूं, बाकी तो कहावत आप लोगों को पता ही है। ऐसे अद्भुत चमत्कारी भगवान हैं, पर हमें कीमत नहीं है। एक नहीं अनेक संघ यहाँ पर आकर विराजमान होकर सब कुछ समझा गए, पर कितने हम समझ पाए? कोई नहीं समझ पाए, कोई नहीं समझ पाए। मोदी जी, ना समझ को समझाया जा सकता है या समझदार को समझाया जा सकता है। जो समझदार बनने का ढोंग करता है उसे कभी भी समझाया नहीं जा सकता। जैसे सोने वाले को वह जो सोने वाले को उठाया जा सकता है, जो जाग चुका है उसको कहा जा सकता है, पर जो आप सब समझते हैं, जो स्वयं ही चिमाओ पड़ा है, सोने का ढोंग कर रहा है, उसको क्या जगा सकते हैं? जानते हैं, समझते हैं क्या करना, कैसा करना, किससे मुझे सुख मिलेगा, क्या नहीं करना है, पर जानने के बाद भी उस क्रियाओं पर, उन कार्यों पर हम नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि आज तक सब कुछ जिंदगी हमने मात्र दिखाने के लिए बिताई है। नहीं, ये मध्य की जो कड़ी है, ये ऐसी ऐसी कड़ी है, इंसान मनुष्य पर्याय, जो तुम्हें चारों दिशाओं में ले जाने के लिए निमित्त बन सकती है। देव भी बना सकती है, नारकी भी बना सकती है, तिर्यंच भी बना सकती है, मनुष्य भी बना सकती है, और चाहे तो पंचम गति हमें भगवान भी बना सकती है। पर निर्णय आपको करना है। जब तक आपकी दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक इंसान से हैवान बनते रहोगे। अगर दृष्टि बदल दोगे तो इंसान से भगवान भी बन सकते हो। पर क्या करें, हमें भगवान की भी कीमत नहीं है। हमें साक्षात भगवान की भी आज कीमत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूजा नहीं करते, धर्मात्मा का भेष नहीं प्राप्त किया। धर्मात्मा का भेष तो प्राप्त कर लिया, पर अभी धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा नहीं है, धर्मात्मा नहीं है। मात्र धार्मिक क्रियाओं को करते 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 समय बीत रहा है, पर हमें आज तक सच्चे भगवान की कीमत भी नहीं पता चली। एक में इस ब्रह्मांड के वे ऐसे द्रव्य है, ऐसे द्रव्य है, जिनकी संगति, जिनके पास पहुंचने से हमें सुख, शांति और आत्मा के कल्याण की मार्ग प्राप्त होने की संभावना होती है। पर क्या करें, हम वहां भी पहुंचे तो कहीं ना कहीं उस मारीची जैसे कषाय की आकड़ में पहुंचे। मैं हूं ना, मैं इतना बड़ा हूं ना। जब तक वह अपनी दृष्टि को बदल के परमात्मा को परमात्मा, देव शास्त्र गुरु को देव शास्त्र गुरु नहीं समझेंगे, तब तक विश्वास मानना जीवन का उत्थान होने वाला नहीं है। कितने ही पैसे, धन दौलत, मकान, सोना चांदी, माँ, कपड़े, वस्त्र, सब कुछ प्राप्त कर लेना, पर दृष्टि नहीं बदल रही, सोच नहीं बदल रही है, तब तक उन साधनों से भी सुखी होने वाले नहीं है। साधनों की कमी है किसी के पास? नहीं है। इतने 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 सारे साधन हैं जिनका घर में कभी प्रयोग भी नहीं होगा, पर फिर भी सब साधन जोड़ के रखे। जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। जितना जितना जोड़ोगे उतने उतने दुखी होंगे। ये बीच का स्थान ऐसा है, इंसान मनुष्य पर्याय, जो हमें दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम चाहे दृष्टि को बदले तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और दृष्टि को नहीं बदले तो कुछ नहीं बदल सकते। क्या करे, हर इंसान हर इंसान हर व्यक्ति दूसरे को तो बदलना चाहता है, समाज को, देश को, राष्ट्र को, परिस्थिति को, सबको बदलने की ठान लेता है, पर अपने आप को नहीं बदल पाया। विश्वास मानना, जितने भगवान बने, जितने तीर्थंकर बने, जितने गुरु बने, उन्होंने दूसरों को बदलने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने अपने आप को बदला। वे अपने कल्याण कर कर चले गए, कुछ कल्याण करने के मार्ग पे चल रहे हैं। हम ज्यों के त्यों हैं, टस से मस नहीं हो पाए। कितनी कहूँ महाराज जी, आपका काम कहना है, हम आधा एक घंटा सुन लेंगे, तालियां बजा लेंगे, वाह 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 कर लेंगे, और घर जाके
जैसे है वैसे ही हो जाते। क्या करे क्या करे क्या करे, ऐसे अनादि के संस्कार हमारे भीतर पड़े हैं, जिस कारण से हम सोचते भी है पर सोच नहीं पा रहे हैं, बदल नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान सोचता नहीं है, सोचता तो है। कभी कभार हफ्ते में, महीने में, साल में एक बार ये सोचता है कि नहीं मैं ये कर रहा हूं, अच्छा नहीं कर रहा हूं, मुझे ये करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। सोचता है, पर कब? सोने से पहले और उठने के पहले भूल जाता है मैंने क्या सोचा था। यही स्थिति हो रही है, यही स्थिति हो रही है। इसलिए सब साधन होने पर भी, देव शास्त्र गुरु मनुष्य पर्याय जैन कुल सब कुछ होने पर भी हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि खोट अपनी दृष्टि में थी। वस्तु में खोट खोजता रहा, व्यक्ति में दोष खोजता रहा, पर व्यक्ति में वस्तु में दोष नहीं थे। दोष अगर कहीं पे थे तो व्यक्ति की स्वयं की दृष्टि में थे। जब तक दृष्टि नहीं बदलोगे तब तक ये सृष्टि बदलने वाली नहीं है। सृष्टि बदलने के लिए दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। जिनने जिनने दृष्टि बदली वे परमात्मा बन गए, इंसान से भगवान बन गए। और जो नहीं बदल पाए वह अनादि से आज तक हैवान, नारकी, तिर्यंच बनते रहे और आगे भी बहुत बढ़िया बनते रहेंगे। कह रहे बदलोगे नहीं तो बनना ही पड़ेगा। सोचो समझो, अभी भी थोड़ा सा समय शेष है। आज नहीं जाग पाए तो पता नहीं कब जाग पाए। मत जगाओ दूसरे को, मत जगाओ दूसरे को। अगर जागना ही है, सबको ही जगाना है, तो पहले अपने आप से शुरुआत करो। अपने आप को जगाने का प्रयास करो, अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपने विचारों को बदलने का प्रयास करो। अगर एक 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 इंसान भी अपने आप को जगा ले तो पूरी समाज, पूरा देश जग सकता है। पर आज फोन का जमाना है ना, व्यक्ति स्वयं बेड पे पड़ा पड़ा फोन लगाता है। उठ गया क्या? चलो उठो जल्दी। स्वयं कहाँ है? पलंग पे सो रहा है, बढ़िया कंबल के नीचे बैठा है। अर्चित कह रहा है जल्दी उठो जल्दी उठो। स्वयं उठना नहीं है, दूसरों को उठा रहा है। दूसरों को उठाने की जगह हर व्यक्ति स्वयं उठ के अगर घर से निकला है तो बहुत कुछ हो सकता है, पर उठे कौन? नहीं है। आज तक हमें उस वास्तविकता में धर्म की और धर्म की अहमियत की भान ही नहीं है कि हमें धर्म, धार्मिक क्रिया या किसी से भी जुड़ के हमें मिलने वाला क्या है। सब संवेदनाएं, सब भावनाएं एक तरफ हो गई है, सब नष्ट हो चुका है। घंटों घंटों कितनी ही वह बिंदिया माँ, कल भी मैं कहा था, आज पुनः पुनः कह रहा हूं, कितनी ही भावना परमात्मा को सुना देना। स्वयं की भाव और भावना नहीं बदले है तो दूसरों को सुनाने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जब तक उन भावनाओं को अपने जीवन में हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तब तक इंसान से भगवान बनने वाले नहीं हैं। बदलना ही है तो अपनी भावना को, अपनी दृष्टि को, अपने भावों को बदलने का प्रयास करो। दूसरों को बदलने से तुम्हारा जीवन कभी भी नहीं बदल सकता। और जब तक स्वयं का जीवन नहीं बदल रहा है, दृष्टि नहीं बदल रही है, तब तक जीवन जीना नहीं, जीवन ढोना ही चल रहा है। बोझ ढोते रहो। हमें जीवन को बोझ नहीं, रोज बनाना था। गुलाब के भांति खिलना था, पर क्या करे, हमें गुलाब के कांटे तो दिखते हैं पर गुलाब नहीं दिख पाया। हमें काले मेघ तो दिखते हैं पर मेघों का पानी नहीं दिखता। यही तो खोट दृष्टि में रही, जिस कारण से सब कुछ अच्छा होने पर भी हम अच्छाई को आज तक प्राप्त नहीं कर पाए और समझ नहीं पाए। कारण यही रहा, हम सच्चाई का, अपने जीवन का, मनुष्य पर्याय का किसी का भी बोध नहीं कर पाए। इसलिए आवश्यकता है उस छोटे छोटे कार्यों से हमें बड़े कार्यों तक पहुंचने की, जो आज तक बचपन से हम रटते आए, पढ़ते आए, ऐसे उस अद्भुत अद्भुत उस मेरी भावना को समझने की। मुझे विश्वास है अगर जो मेरी भावना बहुत सारे घरों में टंगे मिलती है, मंदिरों में भी टंगे मिलती है,
पर वह मेरी भावना जो किसी खूंटे पर किसी खीले पर टंगी है, सबके अगर हृदय में टंग जाए ना, तो कब का कल्याण हो जाता। पर क्या करें, हमने मात्र सब शब्दों में कहना तो सीख लिया है, बड़े बड़े चुनिंदा चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करके मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी, अब मोदी जी तो मोदी जी, अब कोट भी तुमने पहन लिया, वैसे तुम है मोदी जी। कितने कितने चुनिंदा चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसके साथ ऐसा, ये शब्द वो शब्द, ये पंक्ति वो पंक्ति, पर कभी उतनी चुनिंदा चुनिंदा भावना का और भावों का चयन किया नहीं कर पाए। शब्दों का, चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करना, चुनाव करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर लेता है। पर उतनी ही चुनिंदा भावनाओं का, भावों का, परिणामों का कभी आपने चुनाव करने का प्रयास किया? नहीं कर पाए। सुंदर शब्दों से, सुंदर वस्त्रों से, सुंदर स्थानों से जीवन नहीं बदलेगा, सुंदर भाव और सुंदर भावनाओं से जीवन बदलेगा, सुंदर दृष्टि से जीवन बदलेगा। पढ़ते तो रहे, पढ़ते तो रहे, पर आज तक हमें जिनवाणी के आचार्यों के तो रहस्य छोड़ दो। छोटे छोटे ये मेरी भावना जैसे उन काव्यों के पदों के अर्थ तक हमें नहीं पता है। अर्थ भी बहुत दूर की बात है माँ, अभी तो सही ढंग से मेरी भावना पढ़ना भी नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता। अभी बताता हूँ, मिलके पढ़ते हैं पहले छंद को, फिर समझते हैं कौन कितने अच्छे से पढ़ रहा है, कौन कहाँ कैसे पढ़ रहा है, आज तक किया क्या और हमें करना क्या था। पढ़ते हैं उस पहले छंद को, याद भी होगी ना सबको मेरी भावना, तो बचपन से याद है। पढ़ते हैं पुनः हम मिलके उस मेरी भावना को और समझने का प्रयास करते हैं उन रहस्यों को जिसको शायद आज तक हमने नहीं समझा है। पढ़ो, सब मिलके पढ़ते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में लीन रहो। एक एक ही पढ़ लेते हैं, एक एक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक ही पंक्ति का, पहली पंक्ति का अर्थ सही करना सीख लो तो अखिलेश कल्याण हो जाएगा। बहुत ज्ञानी पंडित बन गए आज अखिलेश पंडित जैसे, पर मेरी भावना का तो अर्थ ढंग से नहीं आता है। कल के प्रश्न का उत्तर मिला? खोजा ही नहीं महाराज जी, यही आते तब याद आता है। नहीं है, नहीं है, सच्चा ज्ञान ही नहीं है। किस वाक्य को कैसे पढ़ना, क्या उसके पीछे का अभिप्राय था, उसका कभी हमने विचार ही नहीं किया, वह दृष्टि ही नहीं रखी। कुछ का कुछ अर्थ करते रहे, कुछ का कुछ पढ़ते रहे। जो आगम की विधाएं थी, जो आगम की विधियां थी, जो आगम का अभिप्राय था, वो कभी हमने समझा ही नहीं। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे ज्ञान अर्जन हो, चारित्र पालन हो, सब में अपने मनमानी करते रहे। क्यों नहीं सुख मिल पाया? क्योंकि आज तक वास्तविकता को हम समझ ही नहीं पाए, वास्तविकता का बोध ही नहीं कर पाए, वह दृष्टि ही नहीं प्राप्त कर पाए जिस अभिप्राय से लेखकों ने लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, कवियों ने लिखा है। समझ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। कहाँ रुकना था, कहाँ विराम, कहाँ अल्प विराम, कहाँ क्या पढ़ना था, कुछ नहीं, एक साथ पढ़ लिया। मात्र इतना ही सीखा हमने कि हाँ लिखा है, पढ़ लो, सो पढ़ लिया। ऐसी स्थिति है। लिखा था एक जगह पर, मुनिराज आए हैं, मुनि संघ आया है, पूरे समाज के लिए बोर्ड पे लिखा, लिखते ना, कई स्थानों पे लिखा होता है, वहां लिखा था मुनि संघ विराजमान है और हमें सबको श्रीफल चढ़ाना है, उनको रोको मत जाने दो। एक ज्ञानी पहुंच गए, एक ज्ञानी पहुंच गए, बोर्ड पर क्या लिखा था गोलू? रोको मत जाने दो। और उनको चाहिए नहीं थे, मुनि संघ को रोकना नहीं था। कौन सेवा करे, कौन प्रवचन सुने, कौन वैयावृत्ति करे। उठाया और पेन उठाया और रोको के बाद जो कॉमा था वो मिटा दिया और आगे लगा दिया, रोको मत, रोको मत।
जाने दो। ऐसा तो नहीं सोचा जाता वालों ने, रोको मत, जाने दो। अर्थ का अनर्थ होता है रोको और मत जाने दो, और रोको मत जाने दो। कुछ आया समझ में? रोको ऐसा तो नहीं सोचा माँ, रोको मत जाने दो। जमीन आसमान का अंतर पड़ा, एक कॉमा इधर का उधर हो गया, एक अक्षर एक शब्द इधर का उधर हो गया तो बदल सकता है। ऐसे ही कहीं लिखा था, लाइफ इज नोवेयर। अर्चित, लाइफ इज नोवेयर। कागज पे मोदी जी लिख लेना अगर कागज पेन हो। सोचना है दृष्टि का कैसा खेल होता है। शब्द वही है, अक्षर वही है, कागज पेन सब कुछ वही है, पर आपकी दृष्टि, आपका अभिप्राय बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। वो एक अर्थ था कि रोक लो और एक अर्थ था कि रोको मत, जाने दो। यही तो भूल करते रहे। आचार्यों ने लिखा कुछ होता है, हम पढ़ते कुछ है, कहते कुछ है, और करते तो और ही कुछ है। सोचो, बोर्ड पे लिखा था लाइफ इज नोवेयर, लाइफ इज नोवेयर, और अगर उसमें कोई सच्ची सोच वाला, अच्छे विवेक वाला होता तो उसी वाक्य को समझदारी से पढ़ता तो वो वही पढ़ता, लाइफ इज नाउ हियर। लिख के देख लेना कागज पे, अगर कागज पेन हो, अभी नहीं हो तो घर जाके लिख के देख लेना, लाइफ इज नोवेयर, और वेयर का डब्ल्यू इधर कर लिया, नाउ हियर। ये दृष्टि का खेल है। ऐसे ही आगम के साथ आज के वह अखिलेश जैसे पंडित, जैसे कह रहा हूं बुरा नहीं मानना, जैसे पंडित है, कहीं का कॉमा, कहीं का विराम, कहीं का अल्प विराम, हमें पता ही नहीं है। हाँ, ऐसी स्थिति है। बढ़िया, वह भगवान के सामने आजकल विनय पाठ पढ़ते ना, पढ़ते आप लोग, पढ़ते विनय पाठ। यह विधि ठाड़ो, क्या कह रहे हैं, यह विधि ठाड़ो होए के, और बढ़िया द्रव्य धुल रही है, इधर से उधर भाग रहे हैं, कोई बैठा है, कोई कुछ कह रहा है, और कह रहे भगवान यह विधि ठाड़ो होए के। ठाड़ो का अर्थ, ठाड़ो का अर्थ क्या होता है? बढ़िया द्रव्य धुल रही है, इधर से वो भाग रहे, उधर से वो ला रहे हैं, तैयारी चल रही महाराज जी, और कह रहे भगवान से, भगवान यह विधि ठाड़ो होए के, प्रथम पढ़े जो पाठ। अब पाठ पढ़ रहे हो कि तैयारी कर रहे कि ठाड़े है कि बैठे, पता ही नहीं है। पढ़ना है, मात्र पढ़ना है, मात्र पढ़ना है, मात्र पढ़ना है। लोगों को दिखाने के लिए ढोंग कर रहे हो जीने का, जी नहीं रहे हो। ढोंग कर रहे हो धर्मात्मा बनने का, धर्मात्मा बन नहीं रहे हो। विनय पाठ भी पढ़ने जैसी और पढ़ाने जैसी बात है। एक 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 उसके शब्द समझने जैसे है। लिखा क्या है, ठाड़ो, और कितने ठाड़े रहते? 1 मिनट भी ठाड़े नहीं रहते। कभी द्रव्य धो रहे, कभी कुछ उठा रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे, बीच में दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, और कह रहे हम भगवान की विनय कर रहे हैं। किस बात की विनय पाठ? विनय पाठ ही नहीं पता है। बाकी तो संस्कृत प्राकृत तो बहुत दूर की बात, छोड़ दो। हिंदी के तो मेरी भावना जो बचपन से पढ़ी है माँ, उसका तो अर्थ नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। पहली पंक्ति का अर्थ कर ले, समय क्योंकि हो गया है। सोचा था आगे की भी बात करूं, पर क्या करूं, दृष्टि ही बदल जाए तो बहुत कुछ बदल जाए। क्या पहली पंक्ति अध्यक्ष जी, क्या पहली ये पंक्ति क्या है? जिसने, क्या लिखा है वहां पर? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। क्या हुआ अर्थ? क्या हुआ अर्थ? अखिलेश पंडित जी, आप तो पंडित हो ना, बहुत कुछ पढ़ा है आपने, संस्कृत भी पढ़ी है आपने सागर में रहते रहते, तो बता दिए संस्कृत नहीं हिंदी का ही अर्थ है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। क्या अर्थ हुआ? किसी से भी पूछो, किसी से भी पूछो, मैंने जितने जितने लोगों से पूछा, उन्होंने यही कहा महाराज जी, जिन्होंने राग द्वेष कामादिक को और जीते सब जग जान लिया। जीते जीते जिन्होंने जान लिया, भाई साहब जीते जीते जान लिया, मरने के बाद कौन जानता है? पुस्तकों में भी देख लेना, देख जी वहां कॉमा लगा है, मेरे सामने भी लिखा है तो उसमें भी कॉमा लगा है, जिसने राग द्वेष कामादिक कॉमा जीते सब जग जान लिया, जबकि ये पूर्ण रूप से गलत है। आज तक तो यही समझते रहे और आज तक यही व्याख्या सबने सुनी है कि जीते सब जग जान लिया। जीने के बाद, मरने के बाद कौन सा जीव द्रव्य है जो जानता है? मनुष्य मरने के बाद कुछ जानता है क्या?
ज्ञान दर्शन भी जब तक पर्याय में है तब तक है। भगवान मरने के बाद जानते हैं क्या? नहीं जानते। जीते सब जग जान लिया नहीं है। जीते को जैसे जाओ जान क्या रोको मत जाने दो। जैसे कॉमा बदलने से, स्थान बदलने से अर्थ का अनर्थ हुआ है, ऐसे ही वाक्यों के साथ, मेरी भावना के साथ सबने छल किया है। वहां अभिप्राय क्या था? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। सोचो समझो विचार करो। आज तक तो हमने यही पढ़ा और बच्चों को भी माताओं यही पढ़ा है ना, राग द्वेष कामादिक। यही रुकना बेटा। फिर जीते सब जग जान लिया। जीते जीते नहीं जाना है, जीते पहले लेना है और फिर सब जग जान लिया दूसरी तरफ लेना है। लिखा भी ऐसा है आजकल और पढ़ा भी बिल्कुल ऐसे ही जाता है। जिसने राग द्वेष कामादिक, वहां कौमा नहीं है, जीते। जिसने राग द्वेष काम आदि सब कुछ जीते और फिर सब जग जान लिया, ये दूसरा विशेषण है। पर शायद आज तक जीव ये समझ ही नहीं पाया, लाइफ इज नोवेयर। जिसकी दृष्टि खोटी है, जिसको गुलाब में कांटे ही दिखते हैं, उसने वही देखा पर गुलाब की सुगंध को, गुलाब की सुंदरता को पहचान ही नहीं पाया। खुल गई थोड़ी सी आंखें। कल तो सबको यही लग रहा था महाराज जी मेरी भावना पहली पंक्ति में गड़बड़ है। वह भी एक श्रावक पहुंचा था, वह ग्रंथ लिखने के लिए, मोक्ष शास्त्र लिखने के लिए सूत्र भी बना लिए था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। पर जैसे ही वह आचार्य भगवंत उमा स्वामी आहार करने के लिए उस श्रावक के घर में पहुंचे, उसने उस बोर्ड पर खड़िया से लिखा हुआ पढ़ा कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। उन्होंने दूसरे व्यक्ति से उस सूत्र के आगे शब्द लिखवा दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अचानक आंख खुल गई उस श्रावक की, दया की। वो कहता है किसने ये परिवर्तन किया? गुरु के पास पहुंचता है और उमा स्वामी से कहता है कि मैं तो मोक्ष शास्त्र लिख रहा था पर पहले ही सूत्र में मैंने गड़बड़ कर दी। अगर सम्यक शब्द आप नहीं जोड़ते तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भी मोक्ष मार्ग बन जाता। आपने बहुत उपकार किए, मैं लिखना चाहता था पर अब मैं नहीं लिखूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप ही मोक्ष शास्त्र लिखो। ऐसी रचना हुई इस तत्वाद सूत्र की। पहले में ही गड़बड़ है। अभी तो अर्थ नहीं किया, उसके विशेषण का कोई खुलासा नहीं किया, पढ़ने का तरीका ही नहीं हमें पता है। शब्द कहाँ विराम लेना, कहाँ अल्प विराम लेना, कहाँ पूर्ण विराम लेना, यही बोध नहीं है। क्या बोझ ढोते रहे शब्दों का। कितनी सुंदर सुंदर शब्दों का मोदी जी बोझ ढोते हैं। वो कोई दिमाग में ढोता है, कोई मोबाइल में ढोता है, कोई डायरी पेन बना के ढोता है, पर सब मात्र शब्दों के बोझ ढो रहे हैं। शब्दों का बोध किसी को है ही नहीं है। पहली पंक्ति में इतना बड़ा रहस्य और इतनी बड़ी भूल कर रहे थे। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, फिर दूसरा विशेषण सब जग जान लिया। अभी तक तो पूरी ऐसी पंक्ति पढ़ते आए, ऐसे नहीं पढ़ते थे ना मां? बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते थे। जिसने राग द्वेष कामादिक, यही रुक गए और फिर जीते सब जग जान लिया। अर्थ भी बिल्कुल ऐसे ही किए हैं। जहां जहां अर्थ मिलेंगे बिल्कुल वहां वहां आपको ऐसे ही अर्थ मिलेंगे। जीते सब कुछ जान लिया। भाई जीते जीते ही तो जानेंगे ना। मनुष्य मर गया, वो मुर्दा, वो शरीर क्या जानता है? कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। इसलिए सोचो समझो विचार करो, अपनी दृष्टि को बदलो, अपनी सोच को बदलो। जो जैसा अभिप्राय है उसे समझने का, उसे पढ़ने का प्रयास करो। फिर क्या करे, इतना समय कहाँ है महाराज जी। वो जैसे मशीन का बटन लगा लो, बटन चालू कर दो, टेप रिकॉर्डर का, सीडी प्लेयर का, ये मोबाइल का शुरू हो गया सो शुरू हो गया। उसे कोई संवेदना, कोई भावनाएं कुछ पता ही नहीं है। जहां बंद करो वहां बंद हो गया। ऐसी कैसेट बजाते हैं हम, जाके भगवान के सामने सीढ़ी बजाते हैं। जिसने राग द्वेष काम आदि वो सबको जान लिया, बुद्ध वीर खत्म। 2 मिनट में पूरा विनय पाठ खत्म हो गया, पूजा भी 10 मिनट में समाप्त। और चाहते तो फल कितना है, इतना सारा मिले, करना कुछ है नहीं है और मिले सब कुछ। समझो
पहली ही पंक्ति में इतना रहस्य और इतनी भूल थी, फिर आगे आगे एक एक शब्दों में और पूरी मेरी भावना में कितनी भूल थी। रहस्य नहीं समझा, बोध नहीं हुआ, इसलिए तो आज तक हम जीवन का क्या, प्रत्येक 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 कार्य का मात्र बोझ बोझ ढोते रहे। इंसान बने हो, भाव और भावनाओं के साथ इंसान बने रहना, हैवान मत बनो। नहीं बन पा रहे भगवान, तो कम से कम हैवान तो मत बनो। सोचो और समझो, समय हो गया है घड़ी का और आपका भी। इसलिए सोचने की, समझने की आवश्यकता है। उस देवाधिदेव अरिहंत देव की महिमा को यहाँ पहले श्लोक में, पहले काव्य में कवि महाराज बता रहे हैं। पढ़ेंगे कल, समय पे आओगे, नहीं तो फिर समय आपका ही कम होता जाएगा। क्योंकि पहले दिन मैंने बताया था 24 ही घंटे है और 7 ही दिन है। 7 दिन में से एक दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को जाना तो पड़ेगा ही। 7 दिन में मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाओगे। इसलिए जो समय मिला है उस समय को समझो, अपनी दृष्टि को बदलते हुए अपनी सृष्टि को, अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ कर लो। क्योंकि बार बार समय मिले राजू भाई जरूरी नहीं है, नहीं है जरूरी। बहुत 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 मेहनत दुर्लभ और बहुत पुण्य के उदय से ही हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य सन्निधि मिलती है। माँ भोजन तो कई भवों से और कई दिनों से बनाते आए, अब आत्मा का भोजन मिल रहा है, जीवन के लिए कुछ अच्छा मिल रहा है, तो सोचो समझो निर्णय करो। क्योंकि समय तो बहुत अल्प है, घड़ी का भी समय हो गया है और आपका भी समय हो गया है। इसलिए कल पुनः मेरी भावना को मेरी कर बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं आओगे ना? नहीं आएंगे ना? आओ सो पाओ और सो सो खो। आएगा सो पाएगा, सोएगा सो खोएगा। क्या करें? वह भाव और भावनाओं को बदलते हुए हम समय को बदलने का प्रयास करते रहे। क्योंकि विश्वास मानना, बहुत 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 दुर्लभता से किसी निर्ग्रंथ गुरु को रोकने का मौका आपको मिलता है। दो ही ऐसे अवसर होते हैं जब निर्ग्रंथ गुरु मुनि संघ आपके नगर में रुकता है, कि चतुर्मास की वाचना। ये मुनिराजों की चर्या हुआ करती है। 1 महीने विहार, कुछ समय विहार, कुछ समय वाचना, कुछ समय विहार। ऐसा वाचना तो साधु अपने कमरे में भी कर सकता है, पर सबको लाभ मिले इसलिए ये सामूहिक रूप दिया जाता है। ना आपकी वाचना की कलश की आवश्यकता है, ना समाज की। मुनि संघ तो कमरे में बैठे बैठे ही वह अपना सब काम कर सकता है, पर जहाँ रहते हैं उनको भी लाभ मिले इसलिए वर्तमान की प्रक्रिया प्रारंभ है। पर जिनको लाभ लेना ही नहीं है, आज देखिए आप कितने ही दरवाजा खटखटा के भी कह के आओगे ना, जिसका पुण्य का उदय नहीं है वो आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता, नहीं सकता। पुण्य का उदय जिसका है वही वह सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंच सकता है। ऐसे भी कई सारे जीव होंगे जतारा में जिन्होंने आज तक शायद भोरे के दर्शन नहीं किए होंगे। मुझे विश्वास है होंगे एक आध दो तो। ऐसे भी जीव होंगे जिन्होंने अभी कभी मंदिर नहीं पहुंचे होंगे, जिन्होंने जिनवाणी रखने का स्थान कहाँ है नहीं पता होगा, जतारा में कितनी वेदी है वो भी नहीं पता होगी। पुण्य नहीं है तो क्या करें? अपने पुण्य को, अपनी दृष्टि को, अपने आप को जगाने का प्रयास करो। समय हो गया है दुकान खोलने का। हाँ, बाकी तो समझ में नहीं आया, अभी तुरंत मुस्कुराहट आ गई जैसे मैंने दुकान खोलने का कहा। इतनी देर से कह रहा हूँ समय हो गया जागने का, किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे कहा दुकान खोलने का, तुरंत सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सही कही आप महाराज ने, आप तो बंद कर रही थी। सही है माँ, सही है माँ। कुकर खोलने का समय हो गया, किसी के दुकान के ताले खोलने, किसी के कुकर के ढक्कन खोलने। अकल के ताले खुल जाए और दिमाग का ढक्कन खुल जाए तो बहुत कुछ हो जाए। जाओ, करेंगे कल पुनः चर्चा दिमाग के तालों की और अकल के ढक्कन की। समय पर समय को काम करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं। ये सौभाग्य है, यहाँ
आप लोग वाचना कलश की स्थापना कर रहे हो और नगर के कुछ युवा वहाँ गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी का आशीर्वाद ले चुके हैं। आपको और समाज को सबको वह आशीर्वाद है। पर ये मत सोच के रहना, नहीं तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे अब तो महाराज वाचना शुरू कर ली कि 2-4 महीने इतने रह ले, पता नहीं अगला आदेश आ गया कि निष्ठापन हुआ और परिंदा फर। नहीं तो सोचते रहोगे महाराज तो अब तो 2-4 महीने हैं, हम आखिरी आखिरी में कर ही लेंगे कुछ। जरूरी नहीं है। आज का न भरोसा न कल का भरोसा। वाचना कोई सीमित काल नहीं होती, वह 8 दिन की भी होती है, 15 दिन की भी होती है, 2 महीने की, 4 महीने की भी हो सकती है। पर जैसी आज्ञा होगी वैसा समय और समय को समझने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।